सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो वीडियो लेट वापस से हो चुका है क्योंकि मुझे एक टॉपिक नहीं मिलता है बनाने के लिए। पर आज का वीडियो कुछ इम्पोर्टेंट होने वाला है। यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का, जो आप लोग रिस्क मैनेजमेंट में यूज़ करते हो। रिस्क मैनेजमेंट यूज़ क्या करते हो, वही रिस्क मैनेजमेंट है ही। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप लोग गलतियाँ क्या करते हैं इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में। तो सबसे पहली गलती है जो सब कोई करता है और मैं भी करता हूँ, डेट कि हम लोग हायर हायर आर के पीछे भागते हैं। ठीक है। हायर आर के पीछे भागते हैं हम लोग कि हायर रिस्क रिवॉर्ड, मुझे 1:6 मिल जाए, 1:4 मिल जाए। मार्केट बिहेवियर नहीं देखते, बस हमें दिख जाना चाहिए कि 1:6 या कैसे भी मिल जाए। क्योंकि वो क्यों, मैं ये बताता हूँ ये क्यों होता है, ये हायर रिस्क रिवॉर्ड ये देखने में अच्छा क्यों लगता है और सबको ये चाहते क्यों। पहला बात तो ये है कि हाँ, प्रॉफिट होता है, ठीक है, अच्छा खासा हमारा रिस्क कम रहता है, प्रॉफिट होता है अच्छा खासा। पर इसमें होता क्या है कि यहाँ पर आपका विन रेट कम हो जाता है। जैसे आपने जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल बताया हूँ, जैसे कि यहाँ पर है 1:4 का, 1:5 का। ठीक है, ये 1:5 का है लगभग। तो यहाँ पर लोग क्या करेंगे कि इस लिक्विडिटी तक आता है तो फिर यहाँ से मैं यहाँ तक टीपी रखता हूँ। ये नहीं रखते कि यहाँ तक भी एक लिक्विडिटी, ये भूल ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हायर रिस्क रिवॉर्ड देखने में अच्छा लगता है हमें। ये ह्यूमन साइकोलॉजी दैट कि हमारा लॉस नहीं हो रहा है, ये देखो देखने में कितना अच्छा लग रहा है। लोग लाइव स्ट्रीम में भी यही थंबनेल में लगा देते हैं कि ये देखो ऐसा किया मैंने, वैसे किया। कि कोई कोई तो इंस्टाग्राम पे ऐसे करेंगे, ऐसा कुछ तो ये सब छोड़ो, ये सब तो काम का है नहीं। मैं बताता हूँ आपको ये क्यों नहीं करना चाहिए। हायर आर 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 इज इक्वल टू, समझो, वेट, हायर आर आर इज इक्वल टू लो विन रेट। ये सिंपल सा बात है कि हायर जितना आपका रिस्क रिवॉर्ड रहेगा, जितना ज़्यादा, उतना अच्छा आपका, उतना आपका खराब विन रेट रहेगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट आधा सही चल गया। और बहुत सारा टाइम होता है कि जब मार्केट आधा समय ही घूम जाता है। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ मार्केट यहाँ सपोर्ट पे आया वापस टैप करते हुए, ये 15 मिनट का चार्ट है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रिस्क रखेंगे सिंपल सा। ये नहीं कि यहाँ से ये तो कुछ भी हो गया, यहाँ पे तो कोई नहीं रखेगा, कैंडल के नीचे ही रखना है। ठीक है, और लोग क्या रखा रखेगा कि इसके ऊपर। ठीक है, कि मार्केट रिवर्स ही कर जाएगा, रिवर्स ही कर जाएगा मार्केट उनके एक लेवल से, या फिर रखेंगे यहाँ पर। और वो क्या करेंगे क्योंकि ये देखने में अच्छा लग रहा है, हायर प्रॉफिट। पर ये क्या करेंगे कि ये लिक्विडिटी भूल जाएंगे। और क्या हुआ है, हमारे यहाँ विन रेट कम हो गया। और अगर आप चलते 1:2 की तरफ या सिर्फ 1:2.5 की तरफ चले तो आपका अच्छा खासा टीपी हिट होता। ये नहीं कि आप यहाँ पे फुल टीपी लेने का ट्राई करो यहाँ पे, क्योंकि मार्केट कभी कभी ही आ सकता है मार्केट यहाँ पे। जैसे हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट टैप किया। ठीक है, यहाँ मार्केट टैप किया, हमारा एस एल यहाँ रहेगा और हमारा टीपी सब बोलेंगे यहाँ तक। ठीक है, क्या आया मार्केट? नहीं ना आया। क्योंकि हायर रिस्क रिवॉर्ड हमें जब बढ़ाना है हम लोग को, हायर रिस्क रिवॉर्ड, जैसे कि हमें पहले अपना रिस्क रिवॉर्ड है जो 1:2 या 1:3 रखना है मैक्सिमम। ठीक है, या 1:1 रखो मैक्सिमम। और अगर आप टीपी मत लगाओ, और अगर मार्केट बिहेव करता है आपके फेवर में ज़्यादा तो आप टीपी उस समय बढ़ा सकते हो, ऐसे ऐसे कर करके। ओसे होता है हायर रिस्क रिवॉर्ड मिलता है। ये नहीं कि आप पहले से ऐसे करोगे और फिर सोच के रखोगे यहाँ पे आएगा तो ही बुक करूँगा चाहे मार्केट जो भी करे। तो यहाँ पे फिर आपका कंसिक्वेंस क्या निकल के आएगा कि आपका लॉस हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी। और वही अगर हम लोग यहाँ पर छोटे रिस्क रिवॉर्ड से रख सकते हैं, यहाँ पर जैसे 1:3 या 1:2 रखते हैं तो हमारा फुल टीपी हो गया। वहीं शॉर्ट की तरफ यहाँ पर हम एक एक लिक्विडिटी को इग्नोर करते हुए दूसरे लिक्विडिटी को वैल्यू दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारा ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, पर हुआ क्या, हमारा लॉस। तो मैं इस वीडियो से आपको बस यही बताना चाहता हूँ कि आपको, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि, लिखूंगा नहीं बहुत टाइम जाएगा, कि आपको हमेशा पहले से, जैसे यहाँ पे ये है, तो आपको हमेशा से पहले से हायर रिस्क रिवॉर्ड नहीं रखना है। पहले से यहाँ तक खींच के नहीं रखना है कि 1:6 1:7 खींच के नहीं रखना है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्या करना है, सबसे पहले 1:1 या 1:2 तक अपना रिस्क रिवॉर्ड रखो।
टीपी मत रखो, ठीक है, वहां तक रखो। फिर जब मार्केट आता है वहां पर आप लेवल्स वेवल्स मार्क करके रखो कि मार्केट अगर वहां पे आएगा तो फिर देखो मार्केट कैसा बिहेव करता है वहां पर जाने के बाद। अगर मार्केट पूरा स्ट्रेंथ है, मोमेंटम है मार्केट, तो आप फिर टीपी अपना बढ़ा सकते हो, ये या रिस्क रिवॉर्ड यहाँ तक बढ़ा सकते हो। यहाँ पे आपको 1:6 भी मिल जाएगा, 1:7 भी मिल जाएगा, पर कम से कम आपका लॉस नहीं होगा। आप अगर और अगर आप पहले से यहाँ पे रखोगे और सोचोगे कि यहाँ पे टीपी लगा देता हूँ चाहे मार्केट जो भी करे, तो क्या होगा, मार्केट आधा आएगा और फिर रिवर्स कर जाएगा। ये नहीं कि मार्केट हर बार ऐसा ही करेगा कि रिवर्स कर जाएगा, आपको कभी टीपी नहीं देगा। बहुत बार मार्केट आपको फुल टीपी दे सकता है, पर ट्रेडिंग क्या है, प्रोबेबिलिटी का है। हम हर बार एक चीज़ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जो जिसका हायर चांसेस है वही हम लोग को ट्रेडिंग में यूज़ करना है, ये नहीं कि फैंसी के लिए कुछ भी करूं, है ना। तो ये है मेरा वीडियो का ये मोटिव। और क्या बताना चाह रहा था मैं, और अगर आप अभी चाहोगे कि नहीं मैं 1:3 करूँगा, मुझे अच्छा ट्रेडर बनना है, मैं हायर रिवॉर्ड लूँगा, तो आप क्या करोगे, आप साइकोलॉजी फेस करोगे, साइकोलॉजी प्रॉब्लम फेस करोगे। क्या कि यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक आप टीपी रखे हो, आप बोल रहे हो कि यहाँ से क्लोज करना ही नहीं है, मैं यहाँ ही टीपी रखूँगा, तो फिर क्या होगा, मार्केट यहाँ तक आएगा। देखो हायर चांसेस क्या है बिगनर के कि मार्केट यहाँ तक आएगा, ऐसे रिवर्स करेगा तो क्या करेगा, फोमो में आके ट्रेड क्लोज कर देगा। और पर ट्रेडिंग में क्या होता है कि हमें टीपी और ऐसे लगा के छोड़ देना है ट्रेड। तो आप क्या करो कि आप छोटे रिस्क रिवॉर्ड पे रहो, क्या होगा, कम से कम आपका प्रॉफिट तो होगा ना, कम से कम आपका विन रेट तो बढ़ेगा ना। लोग क्या करेंगे, स्ट्रैटेजी पे, ऐसा स्ट्रैटेजी के पीछे भागेंगे कि उन्हें हायर रिस्क रिवॉर्ड मिले, 1:2 मिले, 1:2 बोल रहा हूँ, 1:6 मिले, 1:10 मिले, ऐसे मिलते रहेगा और हर ट्रेड में वो मिले, जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आई होप सो कि आप समझे होंगे कि रिस्क रिवॉर्ड छोटा रखना ही ज़्यादा अच्छा रहता है, 1:2 ही, क्योंकि सबसे बेस्ट होता है 1:2 या 1:3। उससे अगर आप आगे जाओगे तो आपका साइकोलॉजी डिसबैलेंस वगैरह, बिगनर हो तो 1:2 1:3 तक ही ठीक है। आप ट्रेडर्स, दूसरे ट्रेडर देखोगे इंस्टाग्राम पर, देखोगे कि वो कर रहे 1:10 1 ये निकाल रहे उस स्ट्रेटजी से, तो आप भी वो यूज़ करने लगोगे। तो ऐसा नहीं करना है क्योंकि उनका बैक टेस्टेड होता है और आपको क्या पता कि वो सही बता रहे कि नहीं। देखो अभी अभी मैं क्या करूँगा कि ऐसे कर दूंगा, फिर आधा ये छोड़ के यहाँ से ही दिखाऊंगा, ठीक है, यहाँ से ही दिखाऊंगा, तो आपको क्या लगेगा कि मार्केट पहले ही मूव कर दिया, मैं दिखाऊंगा कि हाँ ऐसे हुआ है। तो आप लोग को ये नहीं करना है, आप लोग को पहले छोटा टीपी रखना है, और जब फिर मार्केट जैसा बिहेव करे उसके हिसाब से आप फिर आपको टीपी बढ़ाना है या कम करना है, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।